जी वेलकम बैक। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी जो है वो बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। आपको बात करनी आनी चाहिए। एटलीस्ट आपके पास जो स्किल है उसके बारे में ज़रूर बात करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीख तो हम लेते हैं, जब वो आपको अपने स्किल जो है वो बताने नहीं आएंगे कि आपके पास क्या क्या है, क्या क्या आप कर सकते हैं, तो फिर वो बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा। तो आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, आप जो है वो अपनी जो है वो आवाज़ उसको जो है वो बुलंद करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन में अपने आप से ले लेता हूँ। माय नेम इज़ दानिश रज़ा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने ग्रेजुएट किया था 2010 के अंदर, और कॉमर्स से। ठीक हो गया। एक्सपीरियंस की बात करें तो माशाल्लाह मैं बैंकिंग सेक्टर में भी रहा हूँ, टेलीकॉम में भी रहा हूँ, दुबई में भी रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी डिफरेंट मेरा जो है वो वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, बिजनेसेस भी अपने किए हैं। तो रिसेंटली में कोई 1.5 से 2 साल हुआ है मैं जो है वो इंटरनेट की दुनिया से वो जो है वो जुड़ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉप शिपिंग भी की है, फेसबुक के भी, यूट्यूब के भी, बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह की हैं। और अचीवमेंट्स थोड़ी बहुत आपने जो देखी हैं वो आपके सामने है। अच्छा जी, कंप्यूटर स्किल की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फेमिलियर हूँ मैं इसके साथ। शुरू से ही वाबस्ता रहा हूँ कंप्यूटर स्किल से। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि क्या क्या मज़ीद हम आपको सिखाते हैं इंशाल्लाह। रेजिडेंट जो है मेरी जो है वो हैदराबाद से हूँ मैं बेसिकली। और वाई चूज़ दिस कोर्स, इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे। ठीक हो गया। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं पहले मैडम से। जी मैडम। जी, माई सेल्फ फिजा शाहिद। ठीक है, बात करें अगर क्वालिफिकेशन की तो मैंने बीकॉम किया है, प्लस मैं हाफिज़ कुरान हूँ। ठीक है, वर्किंग एक्सपीरियंस मेरा अमेज़न के हवाले से मैं बात करूँ, वैसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हैं लेकिन वो ऑनलाइन सेटअप के हवाले से नहीं है। ठीक है, तो ऑनलाइन सेटअप में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है 1.5 साल से। ठीक है, अमेज़न का पहले मैंने कोर्स किया, जैसे आज आप सब इकट्ठे हुए एक कोर्स करने के लिए, हम भी 1.5 साल पहले कहीं कोर्स करने गए थे। वहाँ से हमने हाफ नॉलेज गेन किया, उसके बाद मजीद उसको सर्चिंग की, वर्किंग की। उसके बाद फिर हम लोगों ने मेंटोरशिप को फॉलो किया। ठीक है, मतलब पहले मैंने वीए को फॉलो किया, मतलब पहले मेरे ऊपर लेबल लगा वीए का, उसके बाद मैं बनी मेंटोर। ठीक है, मेंटोर बनने के बाद जब मैंने 100+ स्टूडेंट्स पढ़ा लिए और जब मैंने ये देखा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अर्निंग कर रहे हैं, मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा ना वो कह लें कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। फिर मैंने ये है कि बिजनेस की भी ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी। जो मुझसे पढ़े हुए बच्चे बिजनेस कर रहे थे वो मुझसे ट्रेनिंग लेने लगे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो उसके बाद मतलब आफ्टर मेंटोर मैं बिजनेस कोच भी बन गई। तो अमेज़न की फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे आ चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है ये फील्ड मुझे रास आई है। स्टार्टिंग में सर ने नसीब की बात की तो देखिए, एक बंदा अगर वो कह लें ईंटें बेच रहा है, ठीक है, वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, या एक बंदा एक ठेकेदारी बन गया, जरूरी नहीं है कि सबको वो चीज रास आ जाए। ठीक है, हर किसी का अपना अपना नसीब होता है, लेकिन हर चीज में आपको खुद को टेस्ट जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट किसी भी फील्ड में आप 1 साल जरूर लगाएं। अगर 1 साल के अंदर अंदर वो काम आपको आउटपुट नहीं देता तो इंसान की अक्ल इस चीज को फिर मानती है कि ये काम मेरे लिए नहीं बना। जो चीज के गिर्द आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वहां से आपको आउटपुट नहीं मिलती, तो समझ जाए आप इस काम के लिए नहीं बने। हाँ, अगर तो आप इस काम के लिए बने हैं तो विद इन 1 ईयर आप यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अचीवमेंट्स यही है कि मेरे बच्चे कमाने लग गए हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जब उनकी सक्सेस है तो ऑटोमेटिकली वो हमारी सक्सेस है। ठीक, कंप्यूटर स्किल्स की बात की जाए तो अमेज़न की दुनिया से अब राब्ता हुआ है, लेकिन इससे पहले छोटी मोटी जो चीजें थी हम बचपन से ही, मतलब अब्बू हमारे घर में कंप्यूटर हमारे लिए लेकर आते थे, लेटेस्ट जो भी मॉडल होता था उस टाइम। तो हम कंप्यूटर से बचपन से ही फेमिलियर हैं, जो भी चीज होती थी हाथ पे चढ़ी हुई होती थी। ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया मेरा बहावलपुर है, बट नाउ मैं भी हैदराबादी ही हूँ। ठीक है, और वाई दिस कोर्स, ये आपने बताना है कि आप लोगों ने इस कोर्स को क्यों चूज किया। तो हम चलते हैं अनीला की तरफ। अनीला अपने बारे में बताएं। सर आप इधर से म्यूट कर दूं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनीला है और मेरी क्वालिफिकेशन जो बीए है। और वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ों का है एक्सपीरियंस, मतलब टीचिंग कोर्स और कॉलर वगैरह, लेकिन कंप्यूटर के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी और हमेशा ये कमी मुझे अपने अंदर फील होती थी कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कोशिश करना शुरू की, लेकिन कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था।
फिर मैम सुंबल हैं, ये मेरी कोलीग भी हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, और इन्होंने जो है फिर मुझे गाइड किया और मेरी बहुत हेल्प भी की इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत हिम्मत मिल रही है, और सर से मैम से मिलके, इनके स्टूडेंट्स की जो है मैसेज वगैरह सुन के, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। और इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन मैम और सर हमें गाइड करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट संबल, प्लीज आप अनम्यूट हो जाइए, आप अपने बारे में बताइए। My name is Sobal. क्वालिफिकेशन मेरी एमए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। एक्सपीरियंस सिर्फ मुझे जॉब का, जो यानी कि ईएफयू में जॉब करती रही हूँ, जबरदस्त, अभी भी कर रही हूँ। जबरदस्त। और इसके अलावा अचीवमेंट में इसमें कंप्यूटर स्किल्स में मेरा ये नहीं है ज्यादा। नो प्रॉब्लम, ओके। शौक इसका बहुत ज्यादा है, जबरदस्त, वेरी नाइस। स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा शौक था, जबरदस्त। लेकिन अभी तक 3-4 साल में मतलब पता नहीं चला था कि कहाँ जाके सीखना है। 2-3 जगह पर गई थी, लेकिन वहाँ पर जरा भी मतलब किसी ने गाइड सही नहीं किया। ओके, फिर मैम के साथ मिली, के घर आई, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, समझ भी आई, सिर्फ गाइड करने से ही समझ आ गई। जबरदस्त, फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स इकट्ठे किए, उनको मैंने गाइड किया जितना मुझसे हो सकता था। सही, पता नहीं था ज्यादा, सिर्फ इनको गाइड करने से, जो जिस तरह जो मेरी तरह मजबूर थे, आगे भी मैं गाइड कर रही हूँ। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। रेजिडेंट्स मेरी बहावलपुर की है। इंशाल्लाह आप यहाँ पर आइए, आप डेफिनेटली यहाँ से सीख के जाएंगे, और कहते हैं होने वाला परिंदा वो इंशाल्लाह बनेगी। बस ये है कि हिम्मत नहीं हारनी, और पैशन के साथ आपने आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट मोहम्मद कामरान, प्लीज आप अनम्यूट हो जाएं, आप अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद कामरान, क्वालिफिकेशन मैंने मैट्रिक किया। वेरी नाइस। एक्सपीरियंस तो नहीं है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह यहाँ पर एक्सपीरियंस बनाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। ओके, उसके बाद कंप्यूटर से कुछ वाबस्ता चीजें नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सीखने की, सीखने का निकले इंशाल्लाह सीखेंगे। जबरदस्त, जिस पेड़ पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह मुकम्मल करें, कंप्लीट करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अगर आपको कहना यश मेरे भावलपुर में है। ओके जी मैडम, मैं सर के बारे में यही कहना चाहूंगी कि अब जो जिस जमाने में हम लोग एंटर हो गए हैं ना, अभी आपके कहा हम सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये जो स्किल है, इस तरह की ढेरों स्किल्स मार्केट में है। ये जो जमाना है, ये डिग्रीज का जमाना नहीं है, ये स्किल्स का जमाना है। बहुत सारे डिग्री पर्सन ऐसे हैं जो जॉब कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटी है ही है। ठीक है, अभी अमेज़न जितनी तेजी से बढ़ रहा है, ई कॉमर्स वर्ल्ड में जितनी तेजी से ये कहीं के मुंह में गाया हुआ है, ये अमेज़न की वजह से ही आया है। अभी अगर आप लोग सोचेंगे आगे जाके ग्रो करना है और वेयर हाउसेस पाकिस्तान में आने चाहिए, वो पाकिस्तान में आ जाएंगे, आप खुद सोचिए कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये मरीज नहीं है कि इससे आपने डॉलर, ठीक है, एक बंदा पाकिस्तान में सुबह से शाम तक कहीं भी जॉब करता है, रुपीस कमाता है, मैक्सिमम अच्छी से अच्छी पे क्या होगी, बस सुबह से शाम तक, बच्चे भी छोड़ो और घर भी छोड़ो। लेकिन आप इस काम में घर पे बैठ के सीख भी सकते हो, घर पे बैठ के अर्निंग भी कर सकते हो, वो भी शॉर्ट टाइम। इस काम की ब्यूटी ये है कि आपको मंथली पे नहीं मिलेगा, आपको आर्ली पे मिलेगा। मतलब फाइनल पे आप जाते हो, आप टेक कीजिए, अगर आप मुझे एक घंटे के लिए हायर करेंगे तो मेरे इतने चार्जेस हैं और वो डॉलर्स। तो एक वो कह लें कि वो एक क्लास से एक जो नालायक बच्चा भी होता है ना, मतलब अगर कोई नालायक भी है, वो भी एक महीने का $100 कमा। लेकिन अगर कोई बहुत शार्प पी है और उसने बहुत अच्छे से सीख लिया, वो $1000 भी कमा लेता है। अगर इस डॉलर को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये लाखों आराम से टच करता है। अगर $100 की मैं बात करूँ तो 18,000। ठीक है, इस चीज को मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि आप लोग पुरअज़्म होके इस कोर्स को सीखें। ऐसे नहीं कि बोरिंग है, समझ नहीं आ रहा, जो चीज समझ नहीं आ रही हमारा सब है, सवाल करना आपका हक है, हम आपके मेंटर हैं, एक नहीं दो हैं। जो चीज नहीं समझ में आ रही सामने बैठ के पूछे,
घर जाके प्रैक्टिस के दौरान नहीं समझ में आ रहा, हमें दोबारा कॉल करें, हम मेरी रेसिपी आपको दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, आपको WhatsApp एक्स्ट्रा पे क्लासेस पूछें। दे देंगे। आपके साथ एक सीनियर मेंटोर वो कह लें कि मॉनिटर जिनका हमने जुबैर साहब उनका जिक्र किया, वो आपके साथ इस बात होंगे, लेकिन कोई चीज हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी। आपने फॉलोअर्स अच्छे फॉलो करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉक्टर साइमा, प्लीज आप अनम्यूट हो जाएं, अपने बारे में बताइएगा। जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। I'm basically I'm a close doctor, but could not continue my profession due to my domestic issues. This made यही प्रॉब्लम तो मैम ने भी बताई कि घर से निकलना बाहर, तो चाहे वो टीचिंग हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो, आपको घर से तो जाना पड़ता है। तो ये इश्यूज आए, मुझे भी टीचिंग साइड पे भी गई, उसमें भी डिग्री कंप्लीट की, डिग्रियां इकट्ठी की हुई हैं, बट स्किल्स आप लाइटली आप दिस टोटली न्यू फॉर मी, तो थोड़ा सा मुझे फोबिया भी था, लेकिन मैं बार-बार यही शेयर करती थी सुबह से भी मुझे कुछ कंप्यूटर का हो ना होने के क्या मोबाइल यूज किया, लेकिन इसके लिए भी थोड़ी सी बेसिक से सीख रही हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारना। मैं आपकी बात से कि हमारे पास फ्रेंड्स भी आए हैं जिनको फेसबुक पे वो मैसेंजर होता है ना, उसका भी नहीं पता। मतलब आप माशाल्लाह फेसबुक को तो अच्छे से रन कर लेते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने फेसबुक अकाउंट नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। अच्छा, चलिए तो आपकी तरह नहीं, हम पहले शुरुआत की है। आपने जो क्लास का डिसीजन लिया ना इस स्टेज पे, अच्छा लिए, आपको जो चीज नहीं समझ में आएगी गाइड की जाएगी, जो चीज आप खुद एकदम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, वो जिंदगी भर नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज पे परेशानी होना कि नहीं है, वो कहते हैं करते जाइए, वही चलेंगे तो मैंने स्टार्ट कर लिया, अपने बेसिक को भी उसको किया, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने अपना मास्टर्स डिग्री में भी टॉप किया अपने कॉलेज में। तो मेरी मदर सब यही कहते हैं, मैंने कहा बस इसके लिए फर्स्ट ही आई हूँ, अब कुछ सीखना भी एक बहुत बड़ा स्किल है कि कुछ करूँ होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो घर से नहीं निकलना चाहते, बच्चे अपने चलते होंगे, मैं निकल नहीं सकी थी। आप क्योंकि आप निकलना चाह, मेरे पास कोई वे नहीं है, तो आप ये चार वाली में आपने भी यहाँ तक आए हैं ना, मैं अपने सामने रखी, मैंने अपने डॉक्टर कमरे में बैठ के इस्लामाबाद मैंने उसी में ठीक है, उसको मजीद पॉलिश भी मैंने अपने घर पे बैठ के अपने घर पे बैठ के सामने मैं नहीं ना मैंने जो बच्चों को बच्चे रात को सो जाते थे, लेट नाइट जाग के जो डार्क सर्कल्स हैं ऐसे ही नहीं आए, लेट नाइट जाग के इन चीजों को मजीद पॉलिश किया। ठीक है, घर पे बैठ के क्लाइंट लिया, घर पे बैठ के पैसे आ रहे हैं। हाँ, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए मैं गई थी अपने भाई के साथ, तब मैं गई थी, बाकी मैं कहीं नहीं जाती, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर हाँ जी ये सब एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल। ये जो घर से नहीं बिल्कुल नहीं सकते, हाँ जी, अलाउ भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से हूँ, हमें अलाउ नहीं है। आप लोग तो माशाल्लाह टीचिंग का एक्सपीरियंस रखते हो, मैंने टीचिंग भी कभी नहीं की है, बट मुझे क्रेज का मैंने कमाना है, डॉलर्स कमाने हैं। फिर वो एक वे मिली, वो कहते हैं ना जब नीयत साफ हो, दिल में चाहा, तो वो फिर अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते बना। मेरा तो ये हालात है कि घर में ऐसे रही हूँ, तबीयत धूप में निकली तो माइग्रेन स्टार्ट। हाँ, नहीं आप इन चीजों में बिजी होंगी ना। कैसे हुआ ये बाहर? मैं उस दिन भी आपको बताया था ना कि बाहर निकलेंगे तो सही है। हाँ, सही हो जाएगा। आप इधर बिजी होंगी ना। माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है, इधर तक आ गई, मेरे बहुत हैरान थे, बहुत यकीन नहीं आ रहा था कि ये खुद आ गई है। अच्छा साइमा, तो मैं यहाँ पे भी मोटिवेट करूंगी। आपके पास फर्स्ट टाइम आई थी। मैं आपको बताती हूँ, जो आप माइग्रेन वाली बात कर रही हैं, मुझे 6 साल से माइग्रेन है। मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करती थी ना, जब मैं बहुत ज्यादा नजर लगा के पढ़ती थी, मैं टेंशन लेती थी, मुझे सबक जब याद नहीं होता था, मुझे आधी सर में दर्द स्टार्ट होता था, और बिल्कुल, और फिर मैं रोशनी में नहीं जा पाती थी। ठीक है, और उसके लिए मैं मेडिसिन भी खाती थी, और मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट होती थी। मैं आपको बताऊं, जब आप एक ही बात सोचते हो ना कि मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं कैसे करूंगी, आप माइग्रेन पेशेंट तब बनते हो। आप इधर आई हैं, आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें, आप इन चीजों को सीखें, जो चीज नहीं सीखने में आ रही उस पर मजीद जान मारें, और अपने आप को समझा लें कि मैंने हार नहीं मानी। ठीक है, एक चीज को आप 100 बार डिस्कस करें, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझसे डिस्कस करें, मेरा बताना समझ नहीं आ रहा सर से करें, इनसे समझ नहीं आ रही क्लासेस के बाद स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा मेरे में हिम्मत नहीं थी,
मैं इनको हिम्मत पूरी देती हूँ। जस्ट ये माइग्रेनेशन मुझे पता है अब्बू आज कह रहे थे तो कहते उसकी हिम्मत ना हारने देना, वो घर से निकली है तो सारा वो लेकर, लेकिन उसको हार में ना देना। नहीं हम भी आपको ये मोटिवेट करेंगे, आपने हारना नहीं। और रमजान में सिर्फ ये टाइमिंग है, बाकी तो इवनिंग में टाइमिंग हम करेंगे आफ्टरनून का, और एक दिन क्लास है एक दिन छुट्टी है, रोज तो आना भी नहीं है, तो ये बहुत इजी वे है। 2 घंटे की क्लास है। जी सर। अच्छा जी, ये यहाँ पर स्लाइड में ये चीज़ें लिखने का मकसद भी यही था कि हमें पता चले कि आप जो है वो कंप्यूटर से कितने जो है वो फेमिलियर हैं, ठीक है। अगर नहीं भी हैं तो आपको ये पता चल जाए कि हम आपको इतना अहल कर देंगे इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, अमेज़ॉन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह आपको सिखाई जाएंगी हाथ को पकड़ के, ठीक है। डोंट वरी एट ऑल, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, कोर्स बेसिकली आउटलाइन है जिसमें आपको हम जो है वो 2 बिजनेस मॉडल पढ़ाएंगे, ठीक हो गया। एक का नाम है प्राइवेट लेवल, ठीक हो गया, और दूसरे का नाम है होलसेल। क्योंकि ये मंथ हम जो है वो होलसेल से स्टार्ट करेंगे, तो हम जो है वो कोर्स की आउटलाइन भी होलसेल की ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 5 मेरे ख्याल से बच गए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रैप अप करने की कोशिश करता हूं मैं। कोर्स आउटलाइन में हम जो पढ़ने जा रहे हैं होलसेल की के हवाले से, वो पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रांड रिसर्च करना, हंट करना, व्हाटएवर जो भी आप इसको कह लें, फाइंड करना, ठीक है। ब्रांड रिसर्च करना, ऐसा ब्रांड जो कि ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रहा है, ठीक है। उसको हम जो है वो सर्च करेंगे कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जो कि हमें अप्रूवल देगा, और वो ब्रांड अच्छा ब्रांड है और हम उसको अप्रोच भी कर सकते हैं, और इसके पास प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि प्रॉफिटेबिलिटी में भी काउंट की जाती हैं। वाकई इसके पास कोई कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम जिसके साथ वो हमारी भी वायबिलिटी निकलती है उसके अंदर, ठीक हो गया। तो ब्रांड रिसर्च पहले पढ़ेंगे, ठीक है, उसको ब्रांड को रिसर्च करना सीखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, उसी ब्रांड की के पास कौन सी प्रोडक्ट होती है, या कोई भी ऐसी रैंडमली प्रोडक्ट आ जाती है जिसको हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे उसको कि भाई ये प्रोडक्ट में वायबिलिटी है भी सही। वायबिलिटी किस चीज़ की, कि आपका वहां पर कोई जगह बनती है। ऐसे नहीं आप उठ के कह देंगे जनाब फलां प्रोडक्ट के साथ जो है मैं खरीदने लग जाता हूँ और उसको बेचने लग जाऊंगा। अच्छा, ये खरीदना बेचना किसके लिए बेसिकली, ये बेसिकली ये आपके क्लाइंट के लिए, ठीक है, जो कि अमेज़ॉन पे इंटरेस्टेड है, जो कि सेल आउट करना चाहता है, अपना कारोबार करना चाहता है, ठीक हो गया। तो बेसिकली जो बीए का कोर्स है, इसमें आप लोगों ने अपनी जेब से कोई भी पैसा नहीं लगाना होता, आपने सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल आप अपना भी कारोबार करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक वीए बहुत अच्छे से रन कर सकता है इसको, ठीक है। जब तक आपको खुद को किसी चीज की नॉलेज नहीं है, आप कैसे दूसरे से वही काम ले सकते हैं। आपको वो काम खुद नहीं आता तो आप दूसरे से वो कैसे वो काम लेंगे। तो बहुत जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए, अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। नहीं तो इट्स ओके, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी सर्विसेज अपने क्लाइंट को देके अपनी अर्निंग स्टार्ट करें, नो वरीज, ठीक हो गया। अच्छा जी, प्रोडक्ट को आप हम एनालाइज करना सीखेंगे, उसके बाद उसी ब्रांड को या कोई भी रैंडमली ब्रांड हम उठाएंगे, उससे अप्रूवल लेना सीखेंगे, कैसे ब्रांड से बात करते हैं, कैसे हम उनसे जो है वो किस तरह, कौन से ऐसे वेज हैं जिससे हम उनसे अप्रूवल ले सकते हैं। विदाउट अप्रूवल हम उसकी प्रोडक्ट को उठा के सेल आउट नहीं कर सकते। होलसेल की खास तौर पे ये बात है, ठीक हो गया। होलसेल का बिजनेस का मॉडल भी इसीलिए ही क्रिएट अमेज़ॉन ने किया है कि उसमें आप जो है ब्रांड से अप्रूवल लें, फिर जाके फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रांड की बात करता हूँ तो हमारे पास मोबाइल है गैलेक्सी, ठीक हो गया। गैलेक्सी का मोबाइल मैं गैलेक्सी से ही परचेस करूंगा, लेकिन उससे पहले उनसे जाके अप्रूवल लूंगा, ठीक होगा। अप्रूवल वो ऐसे मुझे नहीं देगा क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ। अगर मैं एज अ कंपनी होके उनके पास जाऊंगा तो वो मुझे अप्रूवल दे देगा, ठीक है। फिर भी चांसेस हैं, बहुत सारे सिनारियोज आएंगे, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, ब्रांड रिसर्च हो गया, प्रोडक्ट रिसर्च हो गया, उसके बाद ब्रांड अप्रूवल हो गई, फिर उसकी सोर्सिंग कैसे करनी है,
हमने ब्रांड रिसर्च भी कर लिया, प्रोडक्ट भी देख लिया, प्रोडक्ट को एनालाइज भी कर लिया, अप्रूवल भी ले लिया। अब उससे वो जो कंसाइनमेंट अपनी कैसे मंगवानी है, सोर्स कैसे करनी है, सोर्सिंग हम कहते हैं उसको। सोर्स कोई अपनी प्रोडक्ट इन्वेंट्री वो मंगवानी कैसे है, ठीक है, उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, किस तरह से करना है, कहाँ से करना है, वो सारा हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग कर ली, सीख ली, अब उसको अमेजोन के ऊपर लिस्ट कैसे करना है, ठीक है। लिस्ट का मतलब ये है कि जो बायर है, एक बायर है अमेजोन के ऊपर जाके कोई चीज परचेज करने जा रहा है, प्रोडक्ट को देख रहा है वो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्या लगी हुई है उसकी, प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई, ठीक है। ऐसे ही किसी और की प्रोडक्ट जब लिस्ट हुई भी होगी तो उसको लिस्टिंग कहेंगे। और अगर आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट आपने लिस्ट करके देनी है तो भी उसको आप लिस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। होलसेल में बेसिकली हम लिस्ट को मीटू कहते हैं, क्योंकि ये इसमें प्रॉपर लिस्टिंग नहीं बनती है, इसमें आप मीटू करते हैं, मतलब जो ऑलरेडी सेल हो रही है उसको आप मीटू करते हैं कि भाई आप भी, मैं भी, ठीक है। तो मीटू कहते हैं इसको होलसेल में लिस्टिंग करने को, इसको क्रिएट करना हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, लिस्ट हो गई, क्रिएट हो गई, उसके बाद आपने सोर्सिंग जो की थी वो अमेजोन को भी तो बताएं ना, कि आप अमेजोन को भी तो बताएं कि अमेजोन साहब हमारी प्रोडक्ट जो है, कंसाइनमेंट जो है वो आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, किस तरह से आ रही है, कब पहुंचेगी, ये सारी चीजों को हम शिपिंग प्लान कहते हैं, ठीक हो गया। और ये सेलर सेंटर पे बनता है, बनता क्लाइंट है। के सेलर सेंटर पे बेसिकली अमेज़न को इन्फॉर्म करना होता है। ठीक हो गया, वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैं इनकी थोड़ी सी प्राइजेस अगर आपको बता दूं, मार्केट में ब्रांड रिसर्च करना और प्रोडक्ट एनालाइज करके उसको बेचना, $100 में आप इसको अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि इतनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है, और वो आपको पता है कि ये आपने निकाली है, ठीक है, अब आप मार्केट जाएंगे, मार्केट जाके बोलेंगे भाई मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि होलसेल के लिए है, कौन बंदा खरीदेगा। वो बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो आएंगे आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे भाई ये कितने की प्रोडक्ट दोगे, पहले मुझे इसके स्टेट्स दिखाओ, कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, क्या ये अच्छी प्रोडक्ट है, नहीं है, वो सारा प्रोसीजर हम आपको बताएंगे किस तरह है, ठीक है। लेकिन उसकी मिनिमम जो है वो प्राइस $100 है, ठीक हो गया। बहुत डिमांड है प्रोडक्ट की, होलसेल बिजनेस के लिए बहुत बहुत डिमांड है। आप क्लाइंट ना ग्रैब करें, आप प्रोडक्ट्स हंट कर करके बेचना शुरू कर देंगे ना, आपके पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, आवरली आप कमा हाँ सकते हैं जी। इसमें, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आ जाती है बात कि भाई प्रोडक्ट तो आपने बेच दी, $100-150 में बेच दी, अब ऐसे भी लोग बैठे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड है, भाई ब्रांड से अप्रूवल लेके दे, हर बंदा नहीं लेके दे सकता, क्योंकि बहुत इसमें हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये। तो मिनिमम भी आप इसके चार्ज करेंगे $300, ठीक होगा। ब्रांड अप्रूवल लेके देने के लिए उनको आप उनसे $300 चार्ज करेंगे, ठीक हो गया। बाकी सारी चीजें हम आपको आगे जाके सिखाएंगे। सोर्सिंग का अगर आपको कोई कहता है भाई मैंने जो है वो फलां ब्रांड से अप्रूवल ले लिए, इससे मुझे सोर्सिंग आप करवा के दें, कहाँ से, वो यूके से फॉर एग्जांपल, यूएसए में कहीं से भी है, आप उसके चार्ज करेंगे $100 चार्ज करेंगे, ठीक है, 100 से 120 तक। बेसिकली अभी एक बिजनेस मॉडल है और उसमें भी 4 स्किल्स हमने डिस्कस किया, सब सीख लेंगे तो कितने कितने उसके रेट हैं। अभी पीएल में अलग से स्किल्स हैं, तो ये इतना बड़ा पैकेज है जो आप सीखेंगे और बम फोड़ेंगे जब मार्केट में जाके, तो कैसे नहीं आएंगे पैसे। अच्छा जी, ये स्किल्स हैं बेसिकली। सोर्सिंग आपने कर ली। अच्छा, कोई बंदा ऐसा आता है कहता है यार मेरी जो है प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर दो, होलसेल की प्रोडक्ट है, ठीक है, मुश्किल नहीं, आप $40 उससे चार्ज करें, $50 चार्ज करें, 2 मिनट का भी काम नहीं है लिस्टिंग, 2 मिनट का आप सीखेंगे इंशाल्लाह, आपको आ जाएगी, ठीक है, इसकी इतनी कॉस्ट है। अच्छा, शिपिंग प्लान आप बना के देंगे, कोई कहता है जनाब मैंने वो सोर्सिंग भी करा ली है, सब कुछ हो गया, अमेजोन को बताना है कि मेरी ये वाली प्रोडक्ट आ रही है, इतने दिन में आएगी, उसकी डायमेंशन ये, फलां चीजें ये, पूरा उसका शिपिंग प्लान होता है, ठीक है, इसके आप चार्ज करेंगे $150, ठीक हो गया, मिनिमम सारी चीजें बता रहा हूँ। अगर आप इससे ज्यादा वो चार्ज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लाइंट के ऊपर है कि वो आपको देगा या नहीं देगा, किस तरह क्या वो नेगोशिएट आपसे करता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, बाय बॉक्स स्ट्रेटजी आप सीखते हैं। बाय जी, होलसेल बिजनेस में असल जंग है बाय बॉक्स की। भाई कारोबार की सबसे मेन रीढ़ की हड्डी क्या होती है, सेल्स, ठीक है, सेल्स नहीं मिली तो कारोबार किस चीज का, ठीक है, बिक्री नहीं हुई तो कारोबार किस चीज का, ठीक है।
बाय बॉक्स बेसिकली अमेजोन का एक सेल्स है बेसिकली, टूल है बेसिकली, और इसका एक एल्गोरिदम है। इसको अचीव करना, इसको विन करना, ये एक बीए को, अच्छे बीए को बहुत अच्छे से आता है। किसी बंदे ने आपको देखा यार, इसने ब्रांड रिसर्च भी करके मुझे दे दी, प्रोडक्ट रिसर्च करके भी दे दी, इसने सोर्सिंग भी कर ली, इसने लिस्टिंग भी कर ली, इसको मैं हायर कर लेता हूँ, फॉरएवर के लिए इसको हायर कर लेता हूँ, बंदा तो बड़ा कमाल है यार, इसको हर चीज आ रही है। ठीक है, फिर आपसे वो कहेगा ठीक है जी, मैं आपको मंथली जो है वो पे कर सकता हूँ, ठीक है, 300 से लेके $500 आपको वो जो है मंथली सैलरी पे वो हायर कर लेता है मंथली। ठीक हो गया। अब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बंदे को बाय बॉक्स स्ट्रेटेजीज आनी चाहिए। कैसे विन करेगा ये, मैं मेरी लिस्टिंग तो लगा दी है, उसमें ये कैसे जो है वो मुझे सेल्स दिलवाएगा, क्या ऐसा ये करेगा, क्या इसको आने चाहिए, ये इंशाल्लाह आपको स्ट्रैटेजीज हम सिखाएंगे। ठीक हो गया। फिर हम पढ़ेंगे टूल्स की यूजेज, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। जनाब एक प्लम्बर है, अगर उसके पास टूल्स नहीं है, उसको इस्तेमाल नहीं आता, तो वो प्लम्बर किस काम का। ठीक हो गया। आप एक वीए हैं, आपको टूल्स दिए जाएंगे जो कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनको हम टूल्स कहते हैं। ठीक है, हीलियम 10 होगा इसमें, कीपा होगा, जंगल स्काउट होगा, कुछ फ्री की एक्सटेंशंस हैं जैसे ओएस एड ऑन हो गया, ठीक है, एएमजी क्विक व्यूअर हो गया। ये सारी चीजें हम सीखेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इन डिटेल। ठीक हो गया। अच्छा जी, एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, जो मैं ऊपर बात कर रहा था, प्रोडक्ट रिसर्च आपने की, प्रोडक्ट रिसर्च खरीदने वाला बंदा जो आएगा, क्लाइंट आएगा, तो आपसे पूछेगा जनाब इसमें रेवेन्यू कितना आ रहा है, प्रॉफिट इसमें कितना है, जरा आप मुझे बताएंगे कि अमेजोन इस प्रोडक्ट के ऊपर फीसेस आखिर कितनी चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जो कि सोर्स हो रही है $5 की, ठीक हो गया, और वो बिक रही है अमेजोन के ऊपर $20 की, तो लिहाजा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर अगर मैं जाके बेचता हूँ, तो अमेजोन मुझसे कितनी किस्म की फीसेस इसमें मुझसे चार्ज करेगा। ठीक है, तो उसको हम एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर बोलते हैं। ये हम आपको इसका यूजेज सिखाएंगे, हम पढ़ेंगे जाके। कोशिश करेंगे आपको A to Z, यहाँ पर मेरी गलती हो गई लिखने में, प्राइवेट लेवल, इसको हम एफबीए होलसेल करते हैं, कि हम कोशिश करेंगे आपको होलसेल बिजनेस मॉडल के हवाले से A to Z सिखा दें। ठीक हो गया, किस तरह से ये स्टार्ट होता है, किस तरह से ये जो है वो बाय बॉक्स, सारी चीजें हम कोशिश करेंगे कि कवर करें इसी उसमें कोर्स अच्छा, में। ये जो आगे कैनवा लिखा हुआ है, बेसिकली ये एक ऐप है जिसको हम यूज करेंगे अपनी प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। आपका जितना भी होमवर्क होगा, या वो एक्सेल शीट पे आप लोग अपलोड करेंगे, या आप कैनवा पे अपलोड करेंगे, ये प्रॉपर इधर इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेल से काम लिया जाता है, वहां पे अपनी सारी की सारी जो भी असाइनमेंट्स होती हैं अपलोड कर दी जाती हैं। लेकिन जो कैनवा है, जो हमने ऐड किया हुआ है, इसकी मैं अगर देसी अल्फाजों में मिसाल दूं, कि जैसे एक खातून ने दाल बनाई, ठीक है, उसको ऐसे ही आपने रख दिया तो वो अट्रैक्ट नहीं करती। आप उसको जब तड़का लगाते हो, कोई जीरा धनिया वगैरह डालते हो, तो वो अच्छी लगती है, देख के दिल करता है खाने को। तो बेसिकली ये जो कैनवा है, ये तड़के का काम करता है। आपका कोई भी काम, ये जो सर ने ब्रांड रिसर्च से लेके नीचे तक सारी जितनी भी स्किल्स बताई हैं, आपने फर्स्ट करेंगे सीख ली। अब आप इनके जब शीट बना रहे हैं, फाइल बना रहे हैं कैनवा पे, अगर वो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो आपका काम किसी भी क्लाइंट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो हमने प्रेजेंटेशन पर भी फोकस करना है। पहला फोकस स्किल को सीखना है, दूसरा फोकस अपनी स्किल को हमने अच्छे अंदाज में बेचना कैसे है। ये दोनों चीजें मिलकर फिर आप वो कह लें कि अर्निंग की तरफ आते हैं। ठीक है, तो कैनवा बहुत इंपॉर्टेंट है। चले जी आगे चलते हैं। कोर्स आउटलाइन हो गई, ये सारे आपको स्किल्स सिखाए जाएंगे। अच्छा जी, सबसे मैं मशवरा भी कर लेती हूँ कि अभी 5:15 हो रहे हैं, आगे इसको कंटिन्यू कर लें या इसको पोस्टपोन कर लें? पोस्टपोन कर लें कल के लिए। चलें, यहाँ तक के लिए अभी जितना इसको सर रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लें।